हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर होता है, जैसे कि ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर जो है किसके कारण होता है? ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। हम लोग जो इंसान है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, इसके कारण जो गलती होता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरर। उसके बाद है सिस्टमैटिक एरर। ये ड्यू टू सिस्टम के कारण होता है। ये तीन टाइप का होता है: इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर किसके कारण होगा? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ जाता है, या मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर कह सकते हैं आप लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसका जो है लोडिंग इफेक्ट बढ़ा देने पे। उसके बाद इन्वायरमेंटल एरर जो है ड्यू टू इन्वायरमेंट के कारण होगा, जैसे ह्यूमिडिटी, डस्ट, ये सब के कारण जो एरर होगा। ऑब्जर्वेशन एरर, जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उस टाइम में ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण जो है आपको ऑब्जर्व करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर साउंड और लाइट के रिफरेंस में लेते हैं तो वहां पे जो है हर एक ऑब्जर्वर का अलग अलग जो है वैल्यू आता है। रैंडम एरर जो है ये होता है ड्यू टू मतलब अनहैपनिंग। इसका जो है हम लोग काउज को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका काउज एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर जो है तीन टाइप का होता है: ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर तीन टाइप का होता है: इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, अभी हम लोग बताए जो ग्रॉस एरर जो है हम लोग के कारण होता है, मींस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग जो एरर होता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। देखिए दीज टाइप्स ऑफ एरर मेनली कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। हम लोग जो इंसान है उसके द्वारा जो गलती किया जाता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलेंगे। इन रीडिंग हम लोग किस तरह का गलती कर सकते हैं? तो रीडिंग करने में, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या कर सकते हैं? आप रीडिंग लेने में गलती कर सकते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करने में गलती कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो एरर होगा उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलेंगे। ये एरर ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। द एक्सपेरिमेंटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरर्स। ये जो ग्रॉस एरर है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सपेरिमेंटर, मींस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटर हो गए, तो एक्सपेरिमेंटर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस एरर के लिए। some gross errors are easily detected while some are difficult to detect। कुछ ग्रॉस एरर जो होता है उसको आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है, आसानी से उसको खोज लिया जाता है, और कुछ जो एरर होता है ग्रॉस एरर उसको खोजने में डिफिकल्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है these errors can be avoided by taking great care in reading and recording the data। कह रहा है ग्रॉस एरर को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब रीडिंग लेते हैं उस समय में केयर बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे। फिर जब हम लोग डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उस समय में हम लोग क्या करेंगे? सावधानी को बरतेंगे। ऑल्सो 2 or 3 or even more readings should be taken for the quantity under measurement। अब देखिए जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसका रीडिंग को क्या करेंगे? 2 या 2 से अधिक बार, 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार जो है बार बार हम लोग लेंगे, और सेम वैल्यू को या आसपास के वैल्यू को रिपीट करेगा। मींस आपका क्या है, वहां पे करेक्ट दे रहा है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा? गलती होगा। तो 2-3 बार अगर हम लोग किसी चीज को जो है बार बार रीडिंग लेंगे तो उससे भी क्या होगा? ग्रॉस एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट एंड इम्प्रॉपर एप्लीकेशन। देखिए कंप्यूटेशनल मिस्टेक मतलब जब आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, जब आप इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं तो उस समय में आप एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे हैं। या इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, सही से आप उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करना होता है वो आपको पता नहीं है। ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन लीड टू ग्रॉस एरर। तो ये सब क्या होगा? ग्रॉस एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के एरर जो हो गया ग्रॉस एरर हो गया। हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो जब रीडिंग लेंगे या जब रिकॉर्डिंग करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो उस समय में सावधानी को बरतेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है वो सिस्टमैटिक एरर है। तो हम लोग सिस्टमैटिक एरर देखिए 3 टाइप का होता है: इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। तो हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर किसके कारण होता है?
occurs due to shortcoming in the instrument। shortcoming means खराबी, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ जाता है, उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर। या फिर मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप मिसयूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा। मिसयूज मतलब कि आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं उसका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा। या लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पे लोडिंग इफेक्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है, सबका एक कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा अगर आप लोडिंग इफेक्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एरर को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर। These errors occur due to external environmental factor। ये जो एरर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, नमी अगर वातावरण में है उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस करेगा, डस्ट पार्टिकल जो है उसके कारण, वाइब्रेशन या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वायरमेंट में उसके कारण जो प्रोड्यूस होगा एरर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एरर। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर है, जब आप लैब में जाएंगे तो डिफरेंट जितने भी एक्सपेरिमेंटर है उसका अलग अलग जो है रिजल्ट आता है, ठीक है। व्हेन साउंड एंड लाइट मेजरमेंट आर इन्वॉल्व, जब साउंड और लाइट मेजरमेंट इन्वॉल्व रहेगा, साउंड और लाइट इन्वॉल्व रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका डिफरेंट रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन सब में होगा, एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। सिंस नो टू ऑब्जर्वर्स पोजेसेस द सेम फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि जो दो ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और बंदा जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम फिजिकल रिस्पांस नहीं है, ठीक है, लाइट और साउंड के वेरिएशन के कारण जो है आपका उसमें वेरिएशन आता है, तो उस तरह के एरर को हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे। या फिर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय में क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण आप एग्जैक्ट न देख के थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, ठीक है, तो उस तरह के भी एरर जो है ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट जो है आपका तीसरा टाइप, वो है रेंडम एरर। नाम से क्लियर है, रेंडम एरर मींस अचानक, जिसका आपका जानकारी पहले से नहीं होगा या इसका काउज को हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, रेंडम एरर्स आर दोज एरर्स हुज काउजेज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, जिसके काउज को हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, किस कारण से ये हुआ उसको हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ रेंडम वेरिएशन इन द पैरामीटर और द सिस्टम मेजरमेंट। क्योंकि रेंडम वेरिएशन जो पैरामीटर आप ले रहे हैं उसमें रेंडम वेरिएशन कुछ हो रहा है, या सिस्टम में कुछ वेरिएशन होने के कारण जो है ये एरर प्रोड्यूस करेगा, तो इसके जो है काउज को हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। द हैपनिंग ऑफ डिस्टर्बेंसेस अबाउट विच वी आर अनअवेयर, हम लोग अनअवेयर रहते हैं, मींस जानकारी हम लोग को नहीं रहता जो हैपनिंग या डिस्टर्बेंस होने वाला है, ठीक है। आर लम्प टुगेदर एंड कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके बारे में पहले से आपको जानकारी नहीं है या डिस्टर्बेंस या हैपनिंग होने वाला है, तो उसको हम लोग रैंडम या रिसीडुअल बोलते हैं, ठीक है, रैंडम या रिसीडुअल। एंड इसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रैंडम एरर करते हैं। एंड एरर काज ड्यू टू दीज हैपनिंग, इस हैपनिंग के कारण जो है एरर प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, टाइप्स ऑफ एरर को, जिसमें हम लोग देखे ग्रॉस एरर जो कि ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा होता है, फिर सिस्टमैटिक एरर देखे। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर, और हम लोग लास्ट में देखे रैंडम एरर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।